अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखते हैं हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, इक्वलेंट सेट्स। अब हम क्या करने लगे हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है, इसमें मजीद हम डिफरेंस भी समझेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। आ जाए, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। हमने इक्वलेंट सेट्स की क्या बात की थी कि इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स यानी कि सेम तादाद में होने चाहिए। ऐसे ही है। इक्वल सेट्स में क्या कंडीशन है आप देख लेते हैं। व्हेन टू सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स, क्या सेम एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स सेम हो दो सेट्स के, दिस सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब देख लेते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने कह दिया हमारे पास दो सेट हैं, 1 2 और 1 2 या फिर 2 1। ये सारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल सेट्स हैं। क्या है, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, और तो सेम एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 1 और 2 2 और 1 सेम है, तो ये सारे क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ओके, नॉट। अब हमने जैसे पर बात की है 1 2 1 2 या 2 1, ये सारे क्या है, इक्वल सेट्स हैं। अब इसे मजीद थ्योरी में देख लेते हैं। इट डजेंट मैटर इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स आर रिटन, यानी कि ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि ऑर्डर क्या है एलिमेंट्स का। जैसे कि 1 2 3 है, या दूसरा सेट हमने कह दिया बी क्या है, 3 1 2 है। हमें देखना है ये एलिमेंट्स की तादाद सेम है और एलिमेंट्स का इनके सेम है एलिमेंट्स बिल्कुल। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और तादाद 3 ही है, 1 2 3 1 2 3 3 3 सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो हमने कह दिया कि ये इक्वल सेट्स हैं। नोट आपको समझ आ गया होगा। इट डजेंट मैटर इन विच ऑर्डर द एलिमेंट्स आर रिटन, यानी कि हमें ये मैटर नहीं करता कि एलिमेंट्स किस ऑर्डर से लिखे हैं, असेंडिंग लिखा है, डिसेंडिंग लिखा है, या दरमियान में कहीं लिखे हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आपने ये देखना एलिमेंट्स सेम होने चाहिए या फिर और इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों काम होने चाहिए, इक्वल और सेम। ऐसे ही आ जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दो सेट हैं, ए और बी, 2 4 6 8, या फिर बी हमारे पास सेट है 8 6 4 2। ऐसे ही हमने कह दिया दिस आर इक्वल सेट्स। क्यों? क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, इसमें भी 4। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो सेम नहीं है, इसका असेंडिंग है, इसका डिसेंडिंग है। ऐसे ही इनके असेंडिंग डिसेंडिंग इनके दोनों को सेम ऑर्डर नहीं है, एक छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, एक बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, दोनों में ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट सेम है और नंबर उसकी तादाद सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और उनके जो एलिमेंट्स जो है 8 है 8 है, 6 है 6 है, 4 है 4 है, 2 है 2, ये सेम है बिल्कुल, तो हम इन्हें कहते हैं इक्वल सेट्स। अच्छा जी, मेन पॉइंट अब आ गया हमारे पास, क्या है, इनकी इक्वलेंट और इक्वल में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने देखनी है। ओके जी, आगे इस लास्ट पॉइंट पर हम इक्वलेंट और इक्वल हमने टॉपिक कर लिए हैं। आज हम देखते हैं अब ये कैसे हम इसे डिफरेंस करेंगे, कि हम इसे कैसे बताएंगे कि इक्वल है या इक्वलेंट है, या इक्वलेंट से हम इक्वल में जा सकते हैं, इक्वल से इक्वलेंट में आ सकते हैं। ये सारी कन्फ्यूजन इस लेक्चर में दूर कर लेते हैं। अच्छा, हमने कह दिया कि इक्वल सेट्स जो है हम उसे इक्वलेंट कह सकते हैं, लेकिन हर इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होता है। क्या? यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इक्वल टू इक्वलेंट हो सकता है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। इक्वलेंट इक्वल टू इक्वलेंट हो सकता है, लेकिन इक्वलेंट टू इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? ये रीजन हमने पढ़ी। इक्वल सेट में क्या होता है, सेम और सेम नंबर। अच्छा, इनके सेम नंबर भी होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ऐसी बात है। और इसमें क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए बिल्कुल, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो वो क्या है, इक्वल। और इक्वलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कि इसकी जो एक प्रॉपर्टी है ना इक्वल की, वो इक्वलेंट में है, तो वो इक्वलेंट हो गया। इक्वलेंट भी हम कह सकते हैं, जो इक्वल सेट्स होंगे हम उन्हें इक्वलेंट भी कह सकते हैं, लेकिन हर इक्वलेंट जो सेट है उसे इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है,
ये बात आप कभी भी मत भूलना। इक्वल सेट्स को हम इक्वलेंट कह सकते हैं, इक्वलेंट को इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, इक्वलेंट को हम शो कैसे करते हैं? इक्वल को तो हम कर देते हैं जी इक्वल, बिल्कुल इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, इससे जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की है, यानी कि इक्वल टू बी हो गया। लेकिन अगर सेम ना हो, एलिमेंट सेम ना हो, तो हम उसे कैसे, इक्वलेंट को हम कैसे करते हैं? टेल्डी से, ये टेल्डा इसे शो करेंगे, इंडिकेट्स इक्वलेंट साइन, जैसे कि ए इक्वलेंट टू बी, ऐसे लिखेंगे हम इसे, ठीक है। नोटेशन अभी तो आपकी बुक्स में नहीं आई है, लेकिन आपने इसे कर याद रखना है। मज़ीद आगे 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 शायद आए आपकी 8th क्लास में ही, तो आपने इसे याद रखना है। वैसे भी अच्छा रहता है कि आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टडी कर लें टॉपिक को, ठीक है। अच्छा जी, मिलते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वरना हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।